बड़ी खबर है मेघा नगला से, जहां आरोप लगा है कि पुलिस ने अवैध तरीके से मकान गिरा दिया है। थाना शहजादनगर जिला रामपुर के ग्राम मेघा नगला कदीम में पुलिस ने अवैध तरीके से एक मकान को गिरा दिया, जबकि गृह स्वामी का कहना है कि जमीन का इसके केवल 5 गज लंबाई तथा 1.25 गज चौड़ाई पर है। लेकिन पुलिस और लेखपाल ने बिना किसी सूचना दिए और दबंगई दिखाते हुए पुलिस फोर्स के साथ आए और उन्होंने गृह स्वामी का मकान गिरा दिया। गृह स्वामी ने अपने सारे कागज भी पुलिस को दिखाए, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और बुलडोजर से सारे मकान को जमींदोज कर दिया। इसी खबर की कवरेज करने जब एक स्थानीय पत्रकार पहुंच गया तो पुलिस ने उसके साथ व्यवस्था की, उसका मोबाइल छीन कर अपने पास रख लिया और कवरेज किए हुए सारे फोटो उसमें से डिलीट कर दिए। तब बाद में उस पत्रकार को मोबाइल से वापस किया। यह व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति का अकेला व्यक्ति है और यह गाँव पूरा यादव जाति का है। इसी जातिवाद के बल पर इसके साथ हमेशा अन्याय होता है। पुलिस भी इन्हीं बहुसंख्य लोगों की मदद करती है, क्योंकि वे लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं। यह सब लोग दबंग और पैसे वाले हैं और इस गरीब व्यक्ति जो कि अकेला अपनी जाति का है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब इस व्यक्ति का कहना है कि वो गांव से ही पलायन कर जाएगा, क्योंकि अब उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। थाना शहजादनगर पुलिस ने आपका जो मकान खरीदाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब मैं प्रेमपाल सिंह, ग्राम मेघा नगला, थाना शहजादनगर, तहसील जिला रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा पुराना मकान था। पुराने मकान के पश्चिम में 1.25 गज चौड़ी और 5 गज लंबी दीवार पर एक विवाद था, जो इसने मेरे घर की तरफ को बढ़ा के बनाई थी। उसका मैंने स्टे हाई कोर्ट से लिया था अपनी तरफ से। इनकी तरफ से कोई स्टे नहीं था, मैंने खुद स्टे लिया था, लेकिन इन्होंने फिर उस पर मकान बना के तैयार कर दिया। और मेरे जो 5 कमरे बने हुए थे इसके आगे, अचानक एक दिन पुलिस आई और बिना किसी नोटिस और सूचना के साथ नाम को इंफॉर्मेशन दी, और आने के बाद उन्होंने बिल्डोजर से 2 बिल्डोजर मंगा के हमारे मकानों को खसाना शुरू कर दिया। हमें ले जाकर थाना शहजादनगर पुलिस ने थाने में बंद कर दिया और हमारे सारे मोबाइल ले लिए। जो भी हमारे मकान के फ़ोटो थे सब डिलीट कर दिए और हमें बुरी तरह से धमकी भी दी। और धमकी देने के बाद जब पूरी तरह से इन्होंने मकानों को ध्वस्त कर दिया है, और बिल्कुल मैं गृह मकान में रहता था, टीन सेट मेरे मकानों में पड़ी हुई थी। मेरे 5 कमरे थे, 5 कमरे उन्होंने तोड़ डाले और 5 कमरे तोड़ने के बाद आज मुझे छत से अलग कर दिया है और मैं आकाश की छत के नीचे रहकर अब मैं खुद यहाँ सोता हूँ और अपने जानवरों को बांधता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैंने इनको सारे कागजात दिखाए कि भाई इससे इतने पैसे, इससे मेरा का कोई ताल्लुकात नहीं है और बाकी सब ज़मीन मेरी है, मैं इसमें रहता हूँ और दादलाई में रह रहा हूँ। और रहने के बाद इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बिना नोटिस, बिना सूचना के, बिना कागज़ देखे ही इन्होंने बिल्डोजर मंगा के और मेरे मकान को तहस नहस कर दिया है। आज मैं छत विहीन हूँ, आकाश के तले सोता हूँ। मेरे बच्चों का ऐसे में गुजारा होना बहुत मुश्किल है। मैं ये उम्मीद करूँगा, और जो यहाँ से पकड़ के ले गए तो हमारे सारे मोबाइल छीन के रख लिए और सारे ऑडियो जितने भी है सब डिलीट कर दिए और हमें बुरी तरह से धमकी दी गई। धमकी देने के बाद इन्होंने जो मैंने बंधक बनाने के बाद लेखपाल महोदय और SHO शहजादनगर ने बिना कुछ सोचे समझे, जबकि उस जो विवादित जगह है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, और सारा मकान तोड़ ताड़ने के बाद मुझे मेरे मोबाइल वापस करके मुझे छोड़ दिया गया। जब मैंने आके देखा तो यहाँ पे रोड़ी रोड़ी पूरी बिछी है, सारी ईंटें सारी मेरी बर्बाद कर दी हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसी स्थिति में मैं शासन और प्रशासन से ये चाहूँगा कि जैसे पुनः मेरी स्थिति मेरे मकान बने हुए थे, मेरे वैसे ही मकान बनवा दिए जाएँ, जिससे मैं अपने बच्चों को और अपने में रहकर गुजारा कर सकूँ।